दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान समंदर के बीच में 2 खरब रुपए खर्च करके आखिर क्या बनाने जा रहा है और क्यों यह मंसूबा भारत की आंख में कांटा बनकर चुभ रहा है। कहा जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट पाकिस्तान को उस मकाम पर ले जाएगा जहां अमेरिका, चीन और जापान जैसे चंद ही ममालिक खड़े हैं और यही वजह है कि भारत मुसलसल कोशिश कर रहा है कि ये मंसूबा किसी भी तरह आगे न बढ़े। लेकिन इन मंसूबों पर बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ये भी बताएं कि आप किस मुल्क के कौन से शहर से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कराची से लाहौर जाने वाली पाकिस्तान की पहली सुपरफास्ट बुलेट ट्रेन की। ये आम रेलगाड़ी नहीं होगी, ये ट्रेन हवाई जहाज जैसी रफ्तार से दौड़ेगी। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये केटी बंदर के करीब समंदर के नीचे से गुजरेगी। जी हाँ, पाकिस्तान पहली बार अंडर वाटर ट्रेन बना रहा है, जैसे आपने सिर्फ जापान और चीन में देखी होगी। ये ट्रेन कराची से लाहौर का 18 घंटे का सफर सिर्फ 2.5 घंटे में तय करेगी। सफर के दौरान ये पोर्ट कासिम, हिट्टा, हैदराबाद, मुल्तान, साहिवाल और फिर लाहौर पहुंचेगी। इसमें एयरपोर्ट जैसी चेकिंग, एसी सिस्टम, वाईफाई, मोबाइल चार्जर पॉइंट, बच्चों का अलग कॉर्नर और खवातीन के लिए महफूज कंपार्टमेंट अलग से होगा। पूरी ट्रेन सीट बेल्ट वाली होगी ताकि 600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर भी सफर बिल्कुल हमवार रहे। इस ट्रेन में ड्राइवर नहीं बल्कि खुदकार एआई सिस्टम होगा, यानी खुद ब खुद चलेगी, खुद ही ब्रेक लगाएगी और रास्ते में आने वाली हर रुकावट को पहले से स्कैन कर लेगी। यही वजह है कि दुनिया कह रही है कि अगर ये मंसूबा मुकम्मल हो गया तो पाकिस्तान सिर्फ ट्रेन नहीं बल्कि मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी में दाखिल हो जाएगा। दोस्तों, अब आते हैं पाकिस्तान के उस मिशन की तरफ जो जमीन पर नहीं बल्कि समंदर की इतनी गहराई में जा रहा है जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। पाकिस्तान पहली बार एक मेड इन पाकिस्तान आबदोज नेपच्यून 6000 बना रहा है जो इंसानों को 6000 मीटर यानी तकरीबन 6 किलोमीटर गहरे समंदर तक ले जा सकेगी। ये कोई आम आबदोज नहीं होगी बल्कि ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स यानी कोबाल्ट, निकल, कॉपर, लिथियम और नायाब अर्थ मटेरियल्स की तलाश करेगी। वही मादे जिन पर आज पूरी दुनिया के मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रिक कारें, रॉकेट टेक्नोलॉजी और एआई सिस्टम्स इन्हिसार करते हैं। इसमें हाई डेफिनेशन कैमरे, लाइव सोनार मैपिंग और खुदकार सेंसर्स लगाए जा रहे हैं जो न सिर्फ समंदर की तह का एक 3D नक्शा तैयार करेंगे बल्कि पाकिस्तानी बहरिया को दुश्मन की आबदोजों और समुद्री ड्रोन्स की नकलो हरकत पर नजर रखने में भी मदद देंगे। यानी ये मिशन सिर्फ मादनी दौलत हासिल करने का नहीं बल्कि कौमी सलामती और इंटेलिजेंस डिफेंस का भी एक बहुत बड़ा कदम है। और यही वजह है कि दुनिया के माहिरीन कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब समंदर की ताकत को भी खामोशी से अपनी मुट्ठी में बंद कर रहा है। दोस्तों, इसके अलावा आपको बताते चलें कि आज दुनिया का डेटा जमीन से उठकर आसमान की तरफ नहीं बल्कि उल्टा समंदर के नीचे उतर रहा है और पाकिस्तान भी इस दौड़ में शामिल होने जा रहा है। जी हाँ, अब वो वक्त दूर नहीं जब आपका इंटरनेट सर्वर, क्लाउड स्टोरेज और एआई सिस्टम किसी बिल्डिंग में नहीं बल्कि गहरे समंदर के ठंडे पानी के अंदर मौजूद होगा। दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल पहले ही अंडर वाटर डेटा सेंटर्स पर तजर्बात कर चुकी हैं और अब पाकिस्तान ने भी सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में ऐसे समंदरी पॉइंट्स की निशानदेही शुरू कर दी है जहां छोटे ज़ेरे आब डेटा यूनिट्स लगाए जा सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए करोड़ों रुपए की बिजली खर्च नहीं होगी क्योंकि समंदर के अंदर कुदरती तौर पर ठंडक मौजूद होती है जिससे सुपर कंप्यूटर्स और एआई सर्वर्स बिना किसी इजाफी कूलिंग सिस्टम के चल सकते हैं। आम जमीन पर बने डेटा सेंटर्स में 40% बिजली सिर्फ कूलिंग पर खर्च होती है, लेकिन समंदर के अंदर ये खर्च तकरीबन 0 के बराबर हो जाता है। मतलब सीधी जुबान में डेटा तेज, सस्ता और ज्यादा महफूज हो जाता है। सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये सिस्टम एक गेम चेंजर है क्योंकि जमीन पर मौजूद डेटा सेंटर्स जल्जलों, हैकिंग हमलों, दहशतगर्दी, बिजली के ब्रेकडाउन और बारिशों के सैलाब से मुतासिर हो जाते हैं। मगर समंदर की 200 से 300 फुट गहराई में ये सिस्टम्स मुकम्मल तौर पर महफूज रहते हैं। वहाँ न जल्जला पहुँच सकता है, न बिजली का शॉर्ट सर्किट, न बारिश, न धमाका, बल्कि वहाँ डेटा आलमी मयार की खामोशी में महफूज रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे छुपे हुए खजाने की जिसके बारे में अभी तक पाकिस्तान में बहुत कम लोग जानते हैं और वो है गैस हाइड्रेट्स। ये दरअसल बर्फ की तरह दिखने वाली सख्त चट्टानें होती हैं, लेकिन आम बर्फ नहीं बल्कि इनके अंदर कुदरती गैस कैद होती है। आसान लफ्जों में समझें तो ये ऐसी मुंजमद गैस है जो समंदर की गहराई में जमीन के नीचे बर्फ की शक्ल इख्तियार कर लेती है। हैरानकुन बात यह है कि पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों के नीचे दुनिया के सबसे बड़े गैस हाइड्रेट ज़खायर मौजूद हैं।
साइंसदानों के मुताबिक अगर पाकिस्तान ये गैस निकालने में कामयाब हो गया तो अगले 100 साल तक पाकिस्तान को ना गैस की कमी होगी ना बिजली की। यानी ये LNG, CNG और पावर प्लांट्स के तमाम अखराजात को सिफर तक ले जा सकता है और पाकिस्तान गैस इंपोर्ट करने वाला नहीं बल्कि एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बन सकता है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि ये गैस आम खुदाई से नहीं निकलती। इसे सुपर फ्रिजिड, अल्ट्रा प्रेशर कंट्रोल्ड, हाई टेक रोबोटिक ड्रिलिंग के जरिए निकाला जाता है, जिसमें थोड़ा सा भी गलत प्रेशर पूरा जखीरा समंदर के अंदर धमाके की तरह खारिज कर सकता है। इसीलिए इस पर बहुत एहतियात से काम किया जाता है। जापान, चीन और अमेरिका इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं और पाकिस्तान भी अब चीन के साथ मिलकर गैस हाइड्रेट टेक्नोलॉजी को सीखने जा रहा है ताकि पाकिस्तान की तवानाई की जंग हमेशा के लिए खत्म की जा सके। अगर ये मिशन कामयाब हो गया तो यकीन करें आने वाले 10 साल में पाकिस्तान गैस के लिए दुनिया के किसी मुल्क का मोहताज नहीं रहेगा, बल्कि दूसरे मुल्क हमसे गैस खरीदने आएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं इस्लामाबाद से लाहौर तक बनने वाले पाकिस्तान के हाइपरलूप सिस्टम की। और यकीन माने ये कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि पाकिस्तानी जहन की सबसे खतरनाक और जदीद सोच है। इस हाइपरलूप में आम सड़क या रेल नहीं बल्कि एक मुकम्मल बंद वैक्यूम ट्यूब बनाई जाएगी जहां हवा का दबाव तकरीबन 0 होगा, जिसकी वजह से ट्रेन हवा में उड़ती हुई मैग्नेटिक लेविटेशन सिस्टम पर दौड़ेगी। इस टेक्नोलॉजी के जरिए इस्लामाबाद से लाहौर का 4 से 5 घंटे का सफर सिर्फ 45 मिनट से भी कम में तय हो सकेगा। यानी आप सुबह नाश्ते के बाद निकलें और लाहौर पहुंचकर वहां जाकर चाय भी उसी सुकून से पी सकते हैं जैसे इस्लामाबाद में बैठे हों। हाइपरलूप के अंदर ना शोर होगा ना झटके, बल्कि एयरपोर्ट से ज्यादा पुरसकून और हमवार सफर होगा। लेकिन असल मकसद सिर्फ तेज रफ्तार सफर देना नहीं बल्कि दुनिया को ये दिखाना है कि पाकिस्तान अब ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में भी पीछे रहने वाला नहीं। ये निज़ाम अगर कामयाब हो गया तो ये दुनिया का सबसे तेज तरीन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होगा, हत्ता के जहाज से भी तेज। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं उस ताकतवर खजाने की जो समंदर सिर्फ मादनियात की सूरत में नहीं बल्कि साफ तरीन एनर्जी की शक्ल में भी दे रहा है, और इसे कहा जाता है सी लाइफ एनर्जी। पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में समंदरी काई यानी सीवीड की फार्मिंग तेजी से बढ़ रही है, और ये सिर्फ एक सादा घास नहीं बल्कि एक मुकम्मल एनर्जी फैक्ट्री है। ये सीवीड कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करके ऑक्सीजन पैदा करती है, यानी ये कुदरती तौर पर माहौल को साफ करती है। और सबसे हैरानकुन बात ये कि इसी सीवीड को बायोफ्यूल यानी ग्रीन डीजल या ईंधन में तब्दील किया जा सकता है, जो मुस्तकबिल में गाड़ियों, फैक्ट्रियों और पावर प्लांट्स चलाने के लिए इस्तेमाल होगा। साइंसदान ये भी कहते हैं कि अगर पाकिस्तान के साहिली इलाकों में सिर्फ 1% समंदरी इलाके पर ही सीवीड फार्मिंग कर ली जाए तो पूरे मुल्क की 20% बिजली का मसला सिर्फ इसी से हल हो सकता है। ना सिर्फ एनर्जी बल्कि ये फार्मिंग कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन, फूड सप्लीमेंट्स और एक्सपोर्ट मार्केट में भी पाकिस्तान को अरबों डॉलर कमाने का मौका दे सकती है। यानी ये सीवीड सिर्फ बिजली नहीं देगा बल्कि रोजगार भी देगा, एक्सपोर्ट भी देगा और माहौल भी साफ करेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस हकीकत से आगाह हों, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन लाजमी दबाएं, क्योंकि अगली वीडियो में हम इससे भी ज्यादा खुफिया और ताकतवर इंकशाफ लेकर आ रहे हैं।